कहानी अमेरिका की एक बायोलॉजी लैब में शुरू होती है। सफाई करने वाला लड़का क्लीनिंग करते वक्त एक आइसोलेशन रूम पाता है। अंदर एक आदमी लेटा हुआ है, लेकिन अजीब बात यह कि उस आदमी की नसें पूरी तरह बाहर उभरी हुई हैं, दिखने में बिल्कुल लाश जैसा। सफाई वाला उसकी नब्ज की तेजी से सफाई वाले पर टूट पड़ता है। सफाई वाला डॉक्टर को पुकारता है, लेकिन शीशे की दीवार का साउंड प्रूफ सिस्टम इतना अच्छा है कि डॉक्टर कुछ सुन ही नहीं पाता। कुछ देर बाद सफाई वाला बाहर आता है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। डॉक्टर मुड़ता है और सफाई वाला उसे भी मार देता है। ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो जाता है, पर ज्यादातर लोगों को अभी पता नहीं। दो हाई स्कूल के लड़के घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वे एक हिरन को टक्कर मार देते हैं। वे परेशान खड़े होते हैं कि क्या करें। तभी घुंघराले बाल वाले लड़के की बहन शाओ में वहां पहुंचती है। वो देखती है कि टायर पंचर है तो कार रोकर पूछती है। घुंघराला लड़का सुनता है कि उसकी बहन पार्टी में जा रही है, तो वो भी साथ जाने की सोचता है। शाओमे का बॉयफ्रेंड पार्टी का पता बताता है और चला जाता है। अचानक छोटा लड़का देखता है कि अभी जो मरा हुआ हिरन था वो लाश गायब है। उधर जंगल में टहल रहा एक आदमी झाड़ियों से कुछ आवाज सुनता है। वो झुककर देखने जाता है। तभी वही मरा हुआ हिरन उस पर झपटता है। आदमी उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन अभी वो संभला ही था कि पीठ पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उधर दोनों लड़के जब शहर पहुंचते हैं, पूरा शहर खाली, एक भी इंसान नहीं। दुकानों के शीशे टूटे हुए, साफ लग रहा था कि कुछ भयंकर हुआ है। वे लोग उत्सुकता से एक नाइट क्लब में जाते हैं। लाइटें जल रही थीं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं। छोटा लड़का बैठता ही है कि एक डांसर स्टेज पर आकर पोल डांस शुरू करती है। दोनों बड़े ही मजे से देख रहे होते हैं। तभी एक स्टेप करते ही उसका गला मुड़कर टूट जाता है। उसी समय ज़ॉम्बी बना सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आता है। दोनों डरकर भाग जाते हैं। छोटा लड़का टॉयलेट में छिपता है, खुद को स्टॉल में बंद करता है, कांप रहा होता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाता है। वो उसकी गंध सूंघ लेता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। दरवाजा टूटने ही वाला होता है कि अचानक किसी ने गार्ड का सिर उड़ा दिया। ये बार टेंडर जीवे जिए थी। वो दोनों को बार के बाहर निकालती है और देखती है कि उनके पास कार है, तो उन्हें लेकर भागती है। लेकिन घुंघराला लड़का अभी भी कंफ्यूज था, बहस करता रहता है। इतनी देर में ज़ॉम्बी भी चिढ़ जाते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर और आ जाते हैं। तीनों कार में बैठते हैं। छोटा लड़का ड्राइविंग स्किल दिखाता है। कार ने 3 मीटर भी नहीं चले कि इंजन बंद, टायर भी निकल गया। अब क्या करें? आगे जीवे जिए ज़ॉम्बियों को रोके खड़ी है। पीछे दोनों लड़के बिजली की तेजी से टायर बदलते हैं, लेकिन जीवे जिए के पास गोलियां खत्म। वो सिर्फ हथियार से मार मार कर रोक रही है, बड़ी मुश्किल। तभी टायर लग जाता है, लेकिन एक इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी आ जाता है। तीनों जान बचाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां नोटिस लगा था, ज़ॉम्बी हमले के कारण सभी पुलिस बल हटाए गए हैं, बचे लोग खुद संभले। ज़ॉम्बी पीछे पीछे आ जाते हैं। वे पुलिस स्टेशन में छिपते हैं, लेकिन वहां एक पागल पुलिस वाला भी था। वो उन्हें घुसते देख गोलियां चलाने लगता है। गोली की आवाज से बाहर के ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगते हैं। अब पुलिस वाले को रोकना जरूरी था। एक लड़का सामने से फायर एक्सटिंग्विशर मारता है, दूसरा पीछे से हमला करता है। पुलिस वाला गिर जाता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं। हर ज़ॉम्बी बड़ी फुर्ती से भाग रहा था। तीनों भागकर एक जेल सेल में छिप जाते हैं, फिलहाल सुरक्षित। अचानक बाहर तेज ईडीएम म्यूजिक बजने लगता है। सारे ज़ॉम्बी आवाज की तरफ भाग जाते हैं। जीवे जिए दीवार पर टंगी हुई चाबी देखती है। डंडे की मदद से उसे खींचने की कोशिश करती है। तभी छोटा मोटा लड़का अंदर आता है, जो म्यूजिक बजाकर उन्हें बचाने आया था। लेकिन अंदर आते ही चाबी को लात मारकर नाली में गिरा देता है। शानदार काम। फिर भी वो ताला खोल देता है और सेल खुल जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर कूद पड़ता है। वे लोग भागकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद करते हैं, ज़ॉम्बियों को अंदर बंद करके। तभी एक हॉट ज़ॉम्बी लड़की बाहर निकलती है। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसका फिगर और भी धमाकेदार हो जाता है, देखने में इतनी सेक्सी कि घुंघराला लड़का उसे देखता ही रह जाता है। रुकना ठीक नहीं। वे शहर से निकलते हैं। बाहर एक ट्रक खड़ा था। वे उसे लेने जाते हैं, लेकिन ड्राइवर स्वयं ज़ॉम्बी था और अपनी प्यारी ट्रक को छोड़ने नहीं देता। तभी वो ज़ॉम्बी डांस और गाना गाने लगता है। अचानक एक गोली आती है और ज़ॉम्बी खत्म। ये गोली एक सैनिक ब्लैक गाय ने चलाई थी।
वो अपनी यूनिट से बिछड़ गया था और अब इनके साथ चल पड़ता है। लेकिन घुंघराले लड़के की बहन शाओ में अभी भी पार्टी में है। वे पार्टी लोकेशन खोजते हैं लेकिन वहां कुछ भी नहीं। साफ था, बॉयफ्रेंड ने गलत पता दिया था। लेकिन बहन है, उसे मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। घुंघराले लड़के को याद आता है कि शाओ में डायरी लिखती है, उसमें जरूर असली पता होगा। वे घर लौटते हैं डायरी खोजने। तभी जीवे जिए को सैनिक ब्लैक गाय के हाथ पर घाव दिखता है। क्या तुम ठीक हो? तभी कार में लगा वॉकी टॉकी बजता है। सेना से संदेश आता है, वायरस रोकने के लिए 2 घंटे में पूरे शहर पर बम गिराया जाएगा। उनके पास बहुत कम समय था। वे जल्दी से घुंघराले लड़के के घर पहुंचते हैं। डायरी बहुत छिपी थी, वे ढूंढ नहीं पाते। तभी उसकी दादी अंदर आती है। घुंघराला और मोटा लड़का नीचे देखने जाते हैं। अंधेरे में मोटे लड़के पर हमला हो जाता है। उसकी चीख से कई ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बी पहले से कहीं तेज थे। वे लोग भागकर शाओमे के कमरे में छिपते हैं। छोटा लड़का डर कर खिड़की से कूदना चाहता है। वे लोग खिड़की पार कर जाते हैं। अब सिर्फ छोटा लड़का बचा है, लेकिन उसके कूदने से पहले ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं। गिरते हुए ड्रॉर खुलता है और डायरी बाहर गिरती है। छोटा लड़का खतरा उठाकर डायरी उठाता है, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी दौड़ता है। वो लड़का खिड़की से लटक रहा है। नीचे गिरा तो मरना तय था। जीवे जिए तुरंत आगे आती है और ज़ॉम्बी को दूसरी तरफ खींच लेती है। ऐसी बहादुर लड़की, सच में काबिले तारीफ। ज़ॉम्बी हटते ही लड़का नीचे गिरता है, लेकिन कई उछालों के बाद सही से जमीन पर गिरता है। लेकिन ज़ॉम्बी दीवार गिराने वाले थे तो सभी एक घर में छिपते हैं। अंदर भले ज़ॉम्बी नहीं थे, पर माहौल बहुत डरावना था। एक बिल्ली को फेंका जाता है और वो कहीं गायब, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रहती है। लोग कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। उन्हें शाओमे को बचाना है। शाओमे छोटे लड़के की क्रश थी, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार। जीवे जिए बेचारी भावनाओं में दब जाती है। 3 लड़के निकलते हैं। वे एक हार्डवेयर दुकान में जाते हैं और हथियार चुनते हैं। अगर कभी ज़ॉम्बी अटैक हो तो हार्डवेयर शॉप सबसे अच्छी जगह। उधर शाओमे पार्टी में अभी भी मस्ती कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की को घूर रहा था और लड़की भी उसे देख रही थी। शाओमे ये देख डर जाती है, भीड़ चीरकर बाहर भागती है। दरवाजा खुलते ही सामने ज़ॉम्बियों का झुंड। नए मेहमान आ गए, पार्टी का मजा 2 गुना। शाओमे स्मार्ट थी, उसने एक सीढ़ी पकड़ी और ऊपर चढ़ गई। वो थोड़ी देर वहीं टिक जाती है। तभी सीटी की आवाज आती है। सारे ज़ॉम्बी पीछे मुड़ते हैं, क्योंकि रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। उनका एंट्री सीन बिल्कुल अलग और जबरदस्त था। 3 लोग टाइमिंग बनाकर ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे, बिल्कुल जैसे किसी कयामत वाले हीरो की हाईलाइट मोमेंट हो। मजा तो इतना आ रहा था कि संभाला नहीं जा रहा था। लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। बिना सोचे समझे लड़ने से हथियार जल्दी खत्म हो रहे थे। इसलिए छोटू पहले छोटी मी को बचाने गया। फिर उसने बाकी बचे लोगों को बुलाया और कहा कि जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागो। अब तो बस किस्मत ही फैसला करेगी, जिसकी टांगें तेज होंगी वही बच पाएगा। बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के बाद तीनों ने डांस हॉल का दरवाजा बंद कर दिया और ज़ॉम्बियों को अंदर फंसा दिया। लेकिन वे खुद भी बाहर नहीं निकल पाए। तीनों भागकर बास्केटबॉल कोर्ट में घुसे। यहां और कोई रास्ता नहीं था और ज़ॉम्बी कभी भी दरवाजा तोड़कर घुस सकते थे। ऐसी हालत में थोड़ा और जिंदा रहना भी जैसे गुनाह लगता था। लेकिन तीनों पहले से ही बम तैयार कर चुके थे। अगर एक साथ कुछ ज़ॉम्बियों को लेकर मर जाएं तो उन्हें लगता था कि यही उनकी शहादत होगी। जब तीनों हाथ पकड़कर आग लगाने और मरने को तैयार थे, तभी 7 नंबर बहन जी आ पहुंची। उन्हें एक छुपा हुआ निकास रास्ता मिल गया था। कुत्ता, बिल्ली और छोटू तुरंत वहां की ओर भागे, लेकिन मोटू अभी भी आग लगाने में लगा था। बचाओ, बचाओ! आखिर 7 लोग मौत के मुंह से बचकर बाहर आए और 7 नंबर बहन जी साथ में मदद भी लेकर आईं। इतनी दमदार औरत जैसे कोई मरियम दोबारा जन्म ले आई हो। 7 नंबर बहन जी ने छोटू के सामने अपना प्यार जताया, लेकिन दिखने में कमजोर छोटू ने उसे बड़ी साफगोई से मना कर दिया और प्यारी सी छोटी मी को चुना। हाय रे मर्द, जैसे ही सुरक्षित किनारे पहुंचते हैं, सबसे पहले उसी बेचारी औरत को छोड़ देते हैं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हो। अगली बार मिलते हैं।